बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2-3 दिन तो अपनी गार्डन टूर की वीडियो डाली है, आप लोगों से सारे अपने प्लांट्स की अपडेट शेयर की है। मैंने सोचा आप लोगों को पता चलता रहे कि कौन सा प्लांट किस तरह ग्रो होता है और कौन सा प्लांट कितना कौन से मौसम में सही रहता है, कौन सा ख़राब होता है, और इस तरह आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से प्लांट की मैंने कैसे प्रोपोगेशन की और उनको कैसे मैंने ग्रो किया है। तो आज भी मैं आपको अपनी कुछ कटिंग्स की अपडेट दिखाऊंगी। मैं देखें किस तरह बॉटल्स में लगाती हूँ ये सारी कटिंग्स। आप देख रहे होंगे कि इनके अंदर एक मॉइस्चर सा बन जाता है। ये देखें, जब हम किसी भी कटिंग को लगाते हैं तो उसके अंदर जब मॉइस्चर बनता है तो उसके जो लीव्स होते हैं ना, वो सूखते नहीं हैं और 15-20 दिन के अंदर ही उनके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और उनके अंदर पानी भी हमें नहीं देना पड़ता। और ये देखें फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई हैं ये वाली कलमें। तो आपको 1 बाय 1 मैं दिखाती हूँ कि किस किस चीज़ की लगाई हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अकलीफ़ा का प्लांट, मेरा अकलीफ़ा का प्लांट जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा सूखता जा रहा था सर्दी से। तो फिर उसकी मैंने कुछ ब्रांचेस लेके लगाई हैं और माशाल्लाह इसको आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और आप देख रहे होंगे इसके अंदर छोटे छोटे न्यू लीव्स आए हुए हैं ये वाले। तो ये इसकी निशानी है कि इसके अंदर इसकी रूटिंग आ गई है। तो ये देख सकते हैं आपके छोटे छोटे न्यू लीव्स इसके अंदर कितने आए हुए हैं और ऊपर से और भी आ रहे हैं। तो ये ही इसकी निशानी है कि ये प्लांट भी माशाल्लाह से लग गया। और इसके ऊपर मैंने इस तरह ये बॉटल लगाई हुई है ताकि इसकी नमी बनी रहे और इसके अंदर बिल्कुल भी इसके ड्राई ना हो। अक्सर ये होता है कि जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो कटिंग्स क्यों सूखती है, अगर हम इसको इसी तरह हवा में रखते हैं खुला, तो क्या होगा कि इसके लीव जो होंगे अभी उनको नीचे से तो मॉइस्चर नहीं मिलेगा, पानी देने वाला, यानी कि उसका भी रूटिंग सिस्टम तैयार भी नहीं हुआ होगा, तो उनको पानी नहीं मिलेगा लीव्स को, तो वो सारे सूख जाएंगे। और जब वो सूखेंगे तो उसके साथ उनकी स्टेम्स भी सूख जाती हैं और कटिंग्स नहीं लगती। और इस तरह ये है कि इनका मॉइस्चर बरकरार रहता है, उनके अंदर उनकी नमी रहती है पत्तों में भी और स्टेम्स में भी। तो इस तरह ये जब तक उसकी रूटिंग नीचे से तैयार होती है तब तक इनको ऊपर से सूखने नहीं देता ये वाला मॉइस्चर, ठीक है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये है हिबिस्कस की कटिंग। तो आप देख सकते हैं कि कितने माशाल्लाह से ये भी अभी तक हेल्दी हैं बिल्कुल, ये देख लें। और इनके न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। तो ये जो न्यू लीव्स आ रहे होते हैं ना इसके अंदर, तो ये निशानी है कि आपका प्लांट चल गया है और माशाल्लाह से इसके अंदर न्यू रूटिंग भी स्टार्ट होगी रूटिंग, और इसके अंदर न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इसको भी मैंने तकरीबन लगाए हुए, इसको भी 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे। तो ये हिबिस्कस की कटिंग है, ये मैं अपने साथ लाहौर से लेके आई थी। इसमें पीच कलर के फूल लगते हैं, तो मेरे पास जो थे वो रेड कलर के फूलों वाला हिबिस्कस था, तो मैं इसलिए इसकी कटिंग वहाँ से लेकर आई थी। तो ये देखें, इसको भी मैंने इसी तरह बॉटल में लगाया हुआ है। इनका बॉटल का मैं 1 इंच का गैप बीच में से काट देती हूँ, फिर इसी तरह बहुत अच्छा एक बेस और एक टॉप बन जाता है इसका। देखिए फ्रेंड्स, ये है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसके अंदर से 1 इंच का मैंने गैप निकाल दिया बाहर ताकि इसका ढक्कन बन जाए, और इसके नीचे से होल कर दिए मैंने ताकि ड्रेनेज बनी रहे पानी की। बहुत अच्छी सी एक बोतल बन जाती है इनको ग्रो करने के लिए। और ये वाला देखें फ्रेंड्स, ये है बुगनविलिया की मैंने कटिंग लगाई हुई है इसमें, और वो भी माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये देखें ऊपर न्यू लीव्स इसके भी आए हुए हैं। तो इसी तरह देखें, इसको भी मैंने खाली कोकोपीट में लगाया और सैंड में, सिर्फ कोकोपीट और सैंड में, ये वाली सॉइल में, लेकिन ये कोकोपीट और सैंड में मैंने इसका मिक्सचर बना के फिर बुगनविलिया की मैंने लगाई है, जिसको बोलते हैं कॉम्पल। ये नीचे वाली नहीं होती स्टेम, ये ऊपर वाली होती है, इसको कॉम्पल बोलते हैं। तो ये मैंने इसमें लगाई है। इंशाल्लाह इसकी भी जब देखूँगी रूटिंग सबकी आ जाएगी तो मैं वो भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप भी लगाएं इसी तरह कटिंग्स, देखें इस तरह, बस इतना ईजी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें डर ही नहीं कि आपका प्लांट नहीं लगेगा, इसमें ज़रूर लगता है। इसी तरह वो बुगनविलिया की कॉम्पल लगाई है मैंने, ऊपर वाला सिस्टम। और ये देखें, ये मैंने बुगनविलिया की कटिंग्स लगाई थी और माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल ठीक है और इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो इसके अंदर ये मैंने सॉइल में लगाई थी, वो वाली मैंने कोकोपीट और सैंड में लगाई थी ताकि मुझे दोनों का रिज़ल्ट पता चल सके। तो देखें, इसके भी कोई पत्ते सूखे नहीं हैं, ये न्यू लीव्स आ रहे हैं, ये देखें। तो इससे पता चलता है कि आपका प्लांट ग्रो हो रहा है और आपके प्लांट में कोई ख़राबी नहीं है और ये आपकी कटिंग 100% सक्सेस हो गई है। ये देखें इस तरह, बस
ये बस इस तरह मैंने लगा दी, ये देखें। और ये देखें फ्रेंड्स, ये है मेरी गुलाब की कटिंग। ये मैंने गुलाब की कलमें लगाई हुई हैं और पूरी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी लगेंगी। यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको कि बिल्कुल ग्रीन है और न्यू शूट्स भी आने लगी हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगाई थी, तकरीबन इनको भी हो गए आज 5-6 दिन हो गए हैं जब मैंने अपने गुलाब की वीडियो बनाई थी, जिसकी मैंने सारी हार्ड प्रूनिंग की थी। तो उसी की फिर जो कलमें बची थी वो मैंने ये लगा ली थी। और देखिए फ्रेंड्स, ये है एरोकेरिया की कटिंग। ये देखें, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर दी है इसको लगाने की, क्योंकि मेरे एरोकेरिया का प्लांट ज़रा एक साइड से ख़राब हो गया था, खुद ब खुद ही उसकी 3-4 ब्रांचेस टूट गई थी। उसको मैंने रिपेयर भी किया है और फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी जो कटिंग्स आया और इसके लिए एक तजर्बा ही कर लूँ, लगा लूँ। और कुछ बड़ी मोटी वाली मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। इसको भी मैंने देखिए पॉलीथीन से ऊपर से इस तरह कवर किया हुआ शॉपर से, तो ताकि इसका भी मॉइस्चर ना सूखे। तो ये देखें, ये देखें, ये भी मैंने गुल में लगाई हैं और मुझे भी इससे अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए न्यू शूट्स आ रही हैं, छोटे छोटे न्यू लीव्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके सारे लीव्स हटा दिए थे ताकि जब लीव्स आएँ तो हमें पता चले कि वाकई ही ये ग्रोथ कर रही है कलम या नहीं कर रही। तो वाकई देखिए इसके अंदर मैंने ना क्या डाला था, नीचे वाली साइड पे सबसे नीचे मैंने इसकी सिर्फ वो डाली थी कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर बना के डाला था, जिसमें मैंने कलमें लगाई थी। फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी गार्डन सॉइल जो होती है उसकी लेयर लगा दी थी ताकि फिक्स रहे कलमें, क्योंकि खाली कोकोपीट में जो कलम होती है ना उसको पानी देने के बाद वो खड़ी नहीं रह पाती, वो हिलती रहती है, क्योंकि वो मीडिया बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर एक लेयर जो है ना, ये अपनी जो हमारी गार्डन सॉइल चिकनी मिट्टी होती है उसकी एक पतली सी 1/2 इंच की लेयर लगा दी थी। तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। और इनको पानी जब भी मैंने अगर देना हो तो मैं इससे देती हूँ, क्योंकि इससे प्लांट की कटिंग और सॉइल ख़राब नहीं होती। ये देखें, जब भी मैंने देना है ना इसको इस तरह पानी देना है इसको। ये देखें, इनको भी इनसे ज़रा थोड़ी कटिंग भी इनकी गीली रहती है और इसके ऊपर फंगस नहीं लगता। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैंने शेयर किया अपने कलमे और कटिंग्स लगाने का एक मुनफरिद तरीका और बहुत ही डिफरेंट सा, जो शायद आपने पहले कहीं ना देखा हो। ये तो मेरा अपना ही तैयार किया हुआ एक पॉट है जिसमें मैं कटिंग्स लगाती हूँ, क्योंकि हमें खाली इस तरह पॉट्स पे ऊपर शॉपर लगाना मुश्किल लगता है। तो इस तरह तो 100% इसकी मॉइस्चर रहती है, तो इस तरह ग्रो भी बहुत अच्छी होती है, इसका मॉइस्चर नहीं सूखता तो बहुत जल्दी ग्रो होती है। तो आप लोग भी इस तरह कटिंग लगाया करें अपनी, और देखें आपका तजर्बा आपसे आपको क्या क्या कुछ सिखाता है। तो मैंने भी तजर्बा किया है ये वाला और मुझे अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है अपनी ये कटिंग्स का। तो इंशाल्लाह मैं जब इनकी रूटिंग्स आएंगी तो मैं इनको ज़रूर सॉइल में से निकाल के आप लोग के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि इनका क्या रिज़ल्ट आया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखें आप लोग भी इस तरह तजर्बे किया करें, आप लोग भी इस तरह थोड़ी मेहनत करें अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो आप लोगों को भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये सारी ही माशाल्लाह सारी ग्रो हो रही हैं और उसकी तरफ जा रही हैं ग्रो होने में। तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ मेरे चैनल को, और साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, कोई भी वीडियो जो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए मिल सके। आप भी लगाएं ढेर सारी कलमें, और ये मौसम है इसमें लग जाती हैं गुलाब की कलमें, तो आप भी स्टार्ट करें ये लगानी इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।